हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखेंगे कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है एंड periodicity in properties। पीरियोडिसिटी का मतलब पता चलेगा आपको इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे, व्हाट वी विल लर्न। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया, उसके बाद जो नए साइंटिस्ट आए उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड जो हम स्टडी करेंगे वो होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले अलग अलग साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया और फाइनली क्या बनी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टडी करने के बाद हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, ये आपको इस चैप्टर में ही पता लगेगा कि हम किसको ग्रुप कहते हैं, किसको पीरियड कहते हैं और किस चीज़ को हम ब्लॉक कहते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में हम ये 4 टॉपिक्स स्टडी करने वाले हैं। आज स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन से। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए हम क्लासिफाई ही क्यों करते हैं एलिमेंट्स को, क्या ज़रूरत हो गई जो हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना पड़ा। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन मार्क हमारे आगे आता है कि वाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स, वाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स, क्यों क्लासिफाई करने की इम्पोर्टेंस आई। तो इसका आंसर इस चीज़ में छिपा है कि 1800 तक सिर्फ और सिर्फ 31 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। तो वहाँ पे तब भी कम एलिमेंट्स थे, तो चलो एक एक एलिमेंट को स्टडी कर सकते हैं कि ये एलिमेंट क्या प्रॉपर्टी शो करता है और दूसरा एलिमेंट क्या प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन 1865 तक 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो डिफ़िकल्ट होता गया कि 63 एलिमेंट्स को अलग अलग से स्टडी कैसे करें। और आज के दिन 114 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। तो हम एक एक एलिमेंट को स्टडी करें तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये सेम प्रॉपर्टी शो करता है, सेम प्रॉपर्टी शो करता है। अब हमारे लिए इजी हो गया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो हमें एक एक को स्टडी नहीं करना पड़ेगा, पूरे ग्रुप को देख लें और हमें पता लग जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टी भी सेम है, इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है और इस एलिमेंट की भी सेम है। तो इसलिए क्लासिफाई करना इंपॉर्टेंट हुआ। टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स easy
we classify the elements into ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं एलिमेंट्स को ताकि स्टडी इजी हो जाए एलिमेंट्स की। तो अब देखते हैं जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम स्टडी करते हैं, पहले कैसी पीरियोडिक टेबल आई, पहले साइंटिस्ट ने कैसे ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो ये सभी कुछ स्टार्ट हुआ डोबर्नियर ट्रेट से। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए डोबर्नियर ट्राइड्स। डोबर्नियर साइंटिस्ट आए, उन्होंने दिया डोबर्नियर ट्राइड्स। अब देखते हैं डोबर्नियर ट्राइड्स क्या होता है। ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 3। 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप बना दिया, दूसरे 3 एलिमेंट्स को अलग ग्रुप बना दिया, और 3 थे इसलिए उसने इसका नाम दिया ट्राइड्स। ठीक है, तो उसने ये भी बताया द ट्राइड्स एलिमेंट्स हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसने बताया कि जो ट्राइड्स मैं बना रहा हूं उनमें तीनों की जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। उसने ये भी बताया द मास ऑफ middle element is mean of other 2 elements। इसने ये भी बताया, जैसे मान लो उसने 3 एलिमेंट लिए हैं A, B और C। उसने कहा जो B का मास होगा वो मीन होगा A + C/2। मीन ऐसे निकलता है। उसने कहा जो B का मास होगा वो A + C/2 होगा। ठीक है, और उसने ये भी बताया द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट इज ऑल्सो इन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। प्रॉपर्टीज भी कहा कि फर्स्ट और थर्ड के इन बिटवीन जैसी प्रॉपर्टीज है उसकी। अब देखते हैं उसने कैसे ट्राइड्स दिए। उसने कौन से एलिमेंट्स को ट्राइड्स की फॉर्म में रखा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। अब देखो उसने कहा था जो बिटवीन है, जो बीच वाला है, उसका इन दोनों का मीन के इक्वल होगा 39 + 7 / 2। 46 / 2 = 23। देखो 23 ही आ रहा है। उसने ये और दिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इसका होता है मास 40, इसका होता है 88 और इसका होता है 137। जब हमने मीन निकाला 40 + 137 / 2 तो ये आया 88.5। तो उसने कहा ये भी क्लोज है। ठीक है, फिर उसने एक और ट्रेट दिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127। जब उसने मीन निकाला फर्स्ट और थर्ड का 35.5 + 127 / 2 तो वो आया 81.25। उसने कहा ये भी क्लोज है 80 के।
तो उसने ग्रुप्स में डिवाइड किया, सबसे पहला साइंटिस्ट था जिन्हें ग्रुप में डिवाइड्स करना स्टार्ट कर दिया। तो एडवांटेज तो ये रही थी कि उसने ग्रुप्स में डिवाइड किया कम से कम, और लिमिटेशन क्या थी इसकी, नॉट ऑल एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू ट्राइड्स। उसने कहा ठीक है कि तुमने ट्राइड्स में अरेंज किया है, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स तो ट्राइड्स के फॉर्म में अरेंज नहीं हो सकते थे, तो इसकी लिमिटेशन थी ये, और ये फेल हो गई। तो उसके बाद सेकंड जो साइंटिस्ट आए उन्होंने अपना रूल दिया, न्यूलैंड ओक्टेव लॉ। न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने न्यूलैंड ओक्टेव लॉ दिया। न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर repeated at 8th, that is property of first element is similar to the property of eighth element, like notes in music। उसने कहा एट्थ इंटरवल पे जब एट्थ पोजीशन आती है तो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं म्यूजिक की तरह। म्यूजिक के नोट कौन से होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ठीक है, ये 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसने कहा जो प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले की है तो एट्थ वाले की वही होगी, 1 2 3 4 5 6 7, एट्थ इसके नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने दिया लिथियम, इसके नीचे था सोडियम, यहाँ पे था बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। उसने ये कहा जो फर्स्ट की प्रॉपर्टी होगी और वही एट्थ की प्रॉपर्टी होगी। मान लो ये फर्स्ट है तो एट्थ कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। एट्थ आया सोडियम यहाँ पे, तो उसने यही कहा था कि फर्स्ट की और एट्थ की प्रॉपर्टी सेम होगी, तो ये करेक्ट था। लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होती है। अब बेरिलियम से देखें, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। एट्थ हो गया मैग्नीशियम, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, करेक्ट है। तो ये लो करेक्ट था, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन थी। वो लिमिटेशन थी कि कैल्शियम तक ये एप्लीकेबल था, ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, उसके बाद एप्लीकेबल ही नहीं था, ठीक है। तो ये लिमिटेशन आ गई इसकी। उसके बाद जो थर्ड साइंटिस्ट आए उन्होंने रेवोल्यूशन ला दिया ग्रुप बनाने में और पीरियोडिक टेबल बनाने में। तो जो थर्ड साइंटिस्ट आए उनका नाम था मेंडलीव। उन्होंने दी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दी। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि पीरियोडिक लॉ दिया था।
पीरियोडिक लॉ इन्होंने दिया था। अब पीरियोडिक लॉ क्या होता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर periodic function of their atomic mass। उसने कहा कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो एटॉमिक मास के पे डिपेंड करती हैं। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी मेंडली पीरियोडिक टेबल की, फिर देखेंगे कि उसके एडवांटेज क्या थे और क्या डिसएडवांटेज थे। स्टार्टिंग में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसने क्या क्या बताया? सबसे पहले उसने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर periodic function of atomic mass। उसने बताया कि एटॉमिक मास डिटरमाइन करता है कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो उसने बताया, उसने कहा वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप्स। उसने कहा वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं और टोटल 8 वर्टिकल कॉलम होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने जो टेबल बनाई उसने ऐसे 8 वर्टिकल कॉलम बनाए। ठीक है, जिनको उसने ग्रुप्स कहा, बोला 8 ग्रुप्स होते हैं। उसने ये भी कहा ग्रुप फर्स्ट टू सेवंथ हैव 2 सब ग्रुप्स। उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसने कहा कि फर्स्ट से लेके 7 तक 2 सब ग्रुप्स होंगे, 2 सब ग्रुप्स होंगे और 8th में हैव 3 सब ग्रुप्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो उसने दिया, उसने कहा हॉरिजॉन्टल कॉलम्स आर कॉल्ड पीरियड्स और 7 पीरियड्स होते हैं। उसने कहा हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं ऐसे, और उसने कहा कि ये पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ एंड 7th पीरियड। 5th पॉइंट है ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट to arrange elements systematically। फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सिस्टमेटिकली एलिमेंट्स को रखा ग्रुप्स में और इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने की अच्छी तरह से पीरियोडिक टेबल बनाई और ग्रुप्स बनाए, पीरियड्स बनाए। ठीक है। 6th पॉइंट जो है, इसने कहा कि जो एक ग्रुप में एलिमेंट होंगे, ये तो पीरियड है, उसने कहा द एलिमेंट्स
विच आर प्रेजेंट इन सेम ग्रुप will have same properties. फॉर एग्जाम्पल उसने ग्रुप बनाए थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी सेम प्रॉपर्टीज होगी, उसने कहा। ठीक है, अब देखते हैं एडवांटेज क्या रही मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला जो एडवांटेज था, जैसे उसने कॉलम्स बनाए, ग्रुप्स बनाए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसने ना एलिमेंट्स बना रखे थे, उसने कुछ एलिमेंट्स की स्पेस छोड़ दिया जो कि अनडिस्कवर्ड थे। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए उसने स्पेस लीव कर दिया। उसने बताया कि यहां पे एक एलिमेंट की डिस्कवरी होगी आगे जाके, जिसको हम यहां पे रखेंगे। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी। प्रॉपर्टीज भी बता दी कि जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी। उसने दो एलिमेंट्स के लिए स्पेस जो है लीव किया था। एल्यूमिनियम के नीचे उसने स्पेस लीव किया और सिलिकॉन के नीचे उसने स्पेस लीव किया। उसने कहा कि यहाँ पे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। उसने नाम दे दिया था इसका EKA एल्यूमिनियम और इसका दे दिया था EKA सिलिकॉन। उसने बता दिया था कि इसके नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे एक एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज होंगी। उसने प्रॉपर्टीज भी बता दी और मास भी बता दिया था। और जब वो डिस्कवर हुआ, डिस्कवर होने के बाद सेम मास मिला और सेम प्रॉपर्टीज मिली, जो कि मेंडलीव ने बताई थी, एज टोल्ड बाय इनको हम आज गैलियम के नाम से जानते हैं और जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। EKA एल्यूमिनियम को हम गैलियम के नाम से जानते हैं, EKA सिलिकॉन को हम जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कि उसने बता दिया था कि यहाँ पे एलिमेंट आएगा जो कि उस टाइम डिस्कवर भी नहीं हुआ था और बाद में डिस्कवर हुआ। उसने प्रॉपर्टीज भी बताई थी कि ये प्रॉपर्टीज होंगी, डिस्कवर होने के बाद वही प्रॉपर्टीज मिली। सेकेंड जो बेनिफिट था, एडवांटेज था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, वो था कि इसने फिक्स किए थे एटॉमिक मास, फिक्स किए थे, करेक्ट किए थे एटॉमिक मासेस। फॉर एग्जांपल बेरिलियम का पहले मास 13.5 बता रहे थे साइंटिस्ट, जो कि गलत था। इसने बताया कि बेरिलियम का मास 9 होगा, तो इसने करेक्ट किया एटॉमिक मास को। और थर्ड जो बेनिफिट था, ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स। ये पहला बंदा था जिसने कि ग्रुप्स में मतलब क्लासिफाई कर दिया एलिमेंट्स को। मेक्स द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजी। एलिमेंट्स की स्टडी को बहुत आसान बना दिया था मेंडलीव ने, क्योंकि इसने अरेंज कर दिया था ग्रुप्स में, जो कि सभी को चाहिए था। अब देखते हैं कि क्या डिसएडवांटेज रहे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। एडवांटेज तो बहुत रहे, डिसएडवांटेज भी कुछ रहे, तो देखते हैं क्या डिसएडवांटेज रहे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। डिसएडवांटेज ऑफ
मेंडली पीरियोडिक टेबल। क्या डिसएडवांटेज रहे मेंडली पीरियोडिक टेबल के? फर्स्ट था डू नॉट असाइन पोजीशन फॉर आइसोटोप्स के लिए उसने पोजीशन नहीं बताई। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, आपको पता होगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। इसका मास होता है 1, इसका मास होता है 2, इसका मास होता है 3। उसने पोजीशन नहीं बताई आइसोटोप्स की कि कैसे अरेंज करें। सेकंड, डू नॉट असाइन पोजीशन फॉर lanthanide एंड actinides। lanthanide और actinides की भी पोजीशन मेंडलीव ने नहीं बताई कि कैसे अरेंज होंगे। डू नॉट असाइन पोजीशन फॉर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के लिए भी पोजीशन नहीं बताई। नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? विच डू नॉट रिएक्ट, जो रिएक्शन नहीं करती किसी के साथ, वो नोबल गैसेस होती हैं। उसके लिए उसने कोई ग्रुप ही नहीं बनाया। फोर्थ जो डिसएडवांटेज रहा था, ही प्लेस्ड सिमिलर एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। कुछ एलिमेंट्स थे जो कि सिमिलर थे और इसने अलग अलग ग्रुप्स में उनको रख दिया। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम सेम होते हैं, लेकिन इसने अलग अलग ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया। फिफ्थ जो इसका डिसएडवांटेज रहा था, ही प्लेस्ड डिसिमिलर एलिमेंट्स इनटू सेम ग्रुप। कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी और इसने सेम ग्रुप में रख दिए थे। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम और कॉपर। कॉपर की प्रॉपर्टी इनसे मैच ही नहीं हो रही, लेकिन इसने एक ग्रुप में रख दिए थे। तो ये कुछ डिसएडवांटेज रहे थे मेंडली पीरियोडिक टेबल के। तो आज हमने कंप्लीट किया हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं एक बार हमने क्या क्या स्टडी किया है आज। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमने किया डोबरनेट ट्रेड। इसने क्या किया था? तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। इसका लिमिटेशन क्या रही थी? नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स को हम ट्राइड्स की फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते थे, ये इसका डिसएडवांटेज रहा। सेकंड जो था वो था न्यूलैंड ऑक्टेव। न्यूलैंड ने क्या किया? उसने बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स में रखा और उसने कहा कि जो 8th होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। फॉर एग्जांपल लिथियम और सोडियम की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th एटॉमिक मास की इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। पर इसकी लिमिटेशन क्या रही थी? ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, जिसका मास होता है 40। थर्ड फिर हमने पढ़ी बहुत ही एडवांस मेंडली पीरियोडिक टेबल। इसने बहुत कुछ बताया।
इसने सबसे पहले बताया कि वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको हम ग्रुप कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और इसने ये भी बताया कि हॉरिजॉन्टल जो होते हैं उसको हम पीरियड्स कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसने ये भी बताया कि एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेज रहे, जैसे कि इसने आइसोटोप के बारे में नहीं बताया कि आइसोटोप्स को कहाँ पे रखें। इसने नोबल गैसेस के लिए ग्रुप नहीं बनाया, और इसने बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं बताई। लेंथिनाइड्स, एक्टिनाइड्स को कहाँ पे प्लेस किए ये भी नहीं बताया। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा कंप्लीट हो गया है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। कल हम स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।